Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today I am going to solve exercise 3B question 7 of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. Solve each of the following equation. Part A, x over 2 equal to 4 over x minus 1. हम इस algebraic fraction को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लेफ्ट साइड एज इट इज लिख लेंगे और राइट साइड को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4/x/1/1। देखिए अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए वही मेथड है कि हम पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं जैसे कि हम नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। 1/1 का डिनोमिनेटर को हम x बना सकते हैं अगर हम डिनोमिनेटर को x से और न्यूमिनेटर को भी x से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फ्रैक्शन भी इक्वलेंस रहे और इससे डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर x हो गया है तो ये हमने लिख लिया। अब न्यूमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू है न्यूमिनेटर में 4 माइनस एक्स तो और ये इक्वल होगा x/2 के। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से और फिर लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर दें इससे 4 माइनस एक्स से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है x इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगी इक्वेशन x² इक्वल टू 2 इंटू 4 8 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 8। मैंने राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इसको। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ साथ फैक्टराइजेशन बाय मिड-टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन बाय मिड-टर्म ब्रेकिंग मेथड से। तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे और लास्ट टर्म को भी हम एज इट इज लिख लेंगे और सेंटर में जो टर्म है इसकी रिप्लेस पे आपने दो ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिसको जब मल्टीप्लाई करें -8 आए और जब ऐड करें तो +2 आए। तो वो दो टर्म्स क्या होंगी, वो 8 के फैक्टर होंगी। तो हमने वो दो टर्म्स 8 के फैक्टर लिख लेने हैं तो वो होता है 4 टाइम 2। तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 4x प्लस 2x। अब हम इसके फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, x है। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 4। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 जो है 8 का भी फैक्टर है, इसलिए हम 2 एज अ कॉमन लिख लेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई x, 2 एज अ कॉमन x रह जाएगा और 8 की रिप्लेस पे 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। हमारे पास वैल्यू आ गई x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो यहाँ पर दोनों टर्म में x प्लस 4 आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यू क्या लिख लेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी 0 होगी तो ये इक्वेशन 0 ये। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो है प्लस 4 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, ये -4 हो गया और इसी तरह इसको राइट लेफ्ट से राइट पे 2 को भी शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है -4 एंड 2 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, सॉल्व द इक्वेशन 2 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 5। जैसे देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन आ रहा है और राइट साइड पे होल नंबर और एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। तो आप इसको सिंगल वैल्यू में राइट साइड को कन्वर्ट कर लें यानी सिंगल फ्रैक्शन में लिख लें और
जब ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको राइट साइड को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे कि वन अवर वन को 5 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें। इससे फ्रैक्शन भी इक्वलेंस रहेगा और इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर 5 हो चुका है, ये हम लिख देंगे 5 और न्यूमिनेटर को अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 एज इट इज लिख लेंगे माइनस और x प्लस 1 हम एज इट इज लिख लेंगे और 2 अवर x प्लस 5 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं राइट साइड को। 5 ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 1 अवर 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एक्स अवर 5। राइट साइड पे वैल्यू आ गई है और लेफ्ट की वैल्यू 2 अवर एक्स प्लस 5 एज इट इज लिख लिया है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 5 और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं राइट साइड को। तो 2 टाइम 5 10 एज इट इज लिख लेंगे और x प्लस 5 को माइनस 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को पहले 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, फिर से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 को 4 से तो प्लस 20 आ जाएगा, फिर 5 को x से तो ये माइनस 5x वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है माइनस एक्स स्क्वायर। 4x और 5x लाइक टर्म में, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 माइनस 5 1 होता है 1x और प्लस 20 ये और ये 10 एज इट इज हम लिख लेंगे। अब आप देखें इन तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं तो हम लेफ्ट से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं राइट साइड की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस माइनस 20 और प्लस 10 एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें नोट करें कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है और बी एक्स के कॉफिशेंट को कहते हैं और सी कांस्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ 1 है, ये लिख लिया हमने, और एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर यहाँ 1 है और इसी तरह सी कांस्टेंट हम माइनस 10 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करके, और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने बी की रिप्लेस पे 1 लिख दिया है और बी स्क्वायर की रिप्लेस पे 1 स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, और ए की वैल्यू यहाँ पर देखें 1 है और सी की रिप्लेस पे माइनस 10 लिख दिया है। और अगर 2 है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब इसको 1 का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 10 40। तो ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 40 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में। तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 41। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज बन जाएंगी। एक वैल्यू होगी x इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 41/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 41/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी -2.7015 और इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3.7015। आपने 3SF तक वैल्यू को लिखना होता है।
तो यहाँ पर देखें 2.70 में जो थर्ड एसएफ डिजिट है वो 0 है और उसका नेबरिंग डिजिट्स यहाँ पर जो 1 है जो कि 5 से स्मॉलर है, इसलिए ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे 2.70। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है 3.70, ये इसको भी 3 एसएफ वैल्यू तक लिखना है और इसमें तो थर्ड एसएफ वैल्यू जो बनती है वो 3.70 तक बनती है और उसमें जो 0 के बाद जो नेबरिंग डिजिट्स है वो 5 से स्मॉलर है, इसलिए हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे -3.70 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन x-2/5 + 1/2x-3 = 2। देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो राइट साइड पे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हम सिंगल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 5 और सेकंड का है 2x-3। तो हम इसको कैसे सेम कर सकते हैं डिनोमिनेटर को? अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को 2x-3 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर को और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि अगर मैंने फर्स्ट के डिनोमिनेटर को 2x-3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी 2x-3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। और इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हमारा ये फ्रैक्शंस जो हैं चेंज ना हो, इक्वलेंट रहें। इसके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया है तो वो डिनोमिनेटर है 5 इंटू 2x-3, ये हम लिख लेंगे। और अब आपने जो फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर है x-2 इंटू 2x-3 एज इट इज लिख लेंगे +5 इक्वल टू 2। अब आप देखो कि ये जो सिंगल फ्रैक्शन बन गया है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट से राइट साइड पे। तो ये राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 इंटू 2x-3 और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास न्यूमिनेटर है x-2 इंटू 2x-3 + 5, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये देखें ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x² आ जाएगा, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3x हो जाएगी वैल्यू। और इसी तरह फिर 2 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, फिर -2 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +6 और +5 एज इट इज लिख देंगे और ये हो गई 10 इंटू 2x-3। अब आप इसमें जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं जिस 2x² एज इट इज लिख लेंगे, -3x -4x लाइक टर्म में इसको ऐड कर लेंगे, ये -7x हो जाएगा और +6 +5 +11 हो जाएगा। अब 10 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20x -30। और अब 20x-30 को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x² -7x और +20x जब लेफ्ट पे आएगा ये -20x हो जाएगा और +11 एज इट इज, -30 जब राइट से लेफ्ट पे आएगा ये +30 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x² -27, -7 -20 -27 होता है तो -27x + 41 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब आप यहाँ नोट करें कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है तो ये लिख देंगे 2। इसी तरह b का
एक्स का कॉफिशेंट बी होता है और इस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशेंट 27 है, तो यहाँ पर बी इक्वल टू -27 आ जाएगी वैल्यू। और इसी तरह यहाँ पर सी जो है वो कांस्टेंट है और वो वैल्यू है 41। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट आवर 2a। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। b की रिप्लेस पे मेरे पास वैल्यू है 27, यहाँ आ जाएगा -27 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -27 स्क्वायर होल स्क्वायर -4। ए की रिप्लेस पे देखें 2 लिख देंगे और सी की रिप्लेस पे 41 लिख लेंगे। और इस तरह यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट, वैल्यू आ गई है न्यूमरेटर में, और आवर 2 और ए, 2 की रिप्लेस 2 एज इट इज लिख लेंगे, ए की रिप्लेस पे वैल्यू लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखें -27 प्लस 27 हो गया है और 27 स्क्वायर होता है 729, 4 टाइम 2 8, 8 टाइम 41, 328 आ जाएगा। इसका डिफरेंस ले लेंगे, 729 से 328 को माइनस करें तो ये वैल्यू आती है 401। और ये होगी वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 27 प्लस माइनस 401/4। अब इस x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। पहली वैल्यू होगी x इक्वल टू 27 प्लस 401 स्क्वायर रूट आवर 4, और दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल टू 27 माइनस स्क्वायर रूट 401/4। अब आप देखें कि ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.756 और ये वैल्यू x की बन जाएगी 1.743। अब आपने 3SF वैल्यू लिखनी है, तो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे डिजिट्स की, राइट की तरफ 1 2 3, तो ये थर्ड SF डिजिट्स है। और इसका नेबरिंग डिजिट्स क्या है, 5। नेबरिंग डिजिट्स अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसकी जो वैल्यू है 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.8। इसी तरह यहाँ पर 3SF वैल्यू लेनी है, तो ये 1 2 3 लेफ्ट से राइट की तरफ थर्ड डिजिट्स 4 3SF है और इसका नेबरिंग डिजिट 5 से स्मॉलर है, तो ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 7, सॉल्व द इक्वेशन पार्ट डी, 4 आवर एक्स माइनस 1 आवर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 9। पहले हम इसको इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है वो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हम इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना होता है कि इनको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x-1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और इसके डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट का डिनोमिनेटर को आप सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो और सेकंड के डिनोमिनेटर x-1 को फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब इसको इक्वलेंट रखने के लिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को x-1 से किया है तो हम न्यूमरेटर को भी x-1 से करेंगे और इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी x से करेंगे, ताकि जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट रहे। अब आपके यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है x इंटू x-1 और न्यूमरेटर को अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर है हमारे पास 4x-1, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर लें और 4 को फिर 1 से भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4-4 और -x एज इट इज लिख लें इक्वल टू 9। अब आप देखें 4x माइनस एक्स कितना होता है, 3x-4। और ये जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर का, इसको मैं इसको भी एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट फ्रैक्शन लेफ्ट साइड के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x² माइनस एक्स, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें
3x माइनस 1 4 से, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9x, और ये वैल्यू आ गई 3x माइनस 4। अब हम इसकी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तमाम वैल्यूज को। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 3x, लेफ्ट से राइट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 4। वैल्यू आ गई है 9x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 होता है माइनस 12x प्लस 4, और ये बन जाएगी 0। इधर भी हम 0 लिख देंगे। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज को राइट की वैल्यू पहले लिख ली और लेफ्ट की बाद में, तो इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो ए जो है हमारे पास क्या है 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कहते हैं ए, और बी एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं। ये यहाँ एक्स के का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ वाली वैल्यू -12 है, और सी कांस्टेंट को कहते हैं, और सी यहाँ पर 4 है। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac अवर 2a। तो यहाँ पर हम इसमें ए और बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 12 -12, ये लिख दी, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर की वैल्यू -12 स्क्वायर, 4 एज इट इज लिखा, ए की रिप्लेस पे उसकी वैल्यू लिख दी 9, और सी की रिप्लेस पे 4 वैल्यू लिख दी। और अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लें और आवर 2 टाइम ऑफ ए 2 इंटू 9 कर दें। तो ये वैल्यू देखें हो गई है 12 प्लस माइनस, ये आ जाएगी 144, और 4 टाइम 9 36, 36 टाइम 4 144 होता है। इसका स्क्वायर रूट ले लें और आवर 2 टाइम 9 कितना होता है 18, तो यहाँ 18 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू हो गई है 12 प्लस माइनस, और 144 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा आवर 18। तो x की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी x इक्वल टू 12 आवर 18। इसको सिंप्लीफाई करें, 12 टाइम 2 इज 6 टाइम 2 इज 12, 6 टाइम 3 इज 2, 6 टाइम 3 इज 18। तो x इक्वल टू 2 आवर 3 आंसर आ गया है, इसका सोल्यूशन आ गया है।